हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो जो है हमारा वो सर्किट एंड सिस्टम जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में। और ये जो टॉपिक्स है सिग्नल एंड सिस्टम, एक सब्जेक्ट और भी है सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी चलता है, उसके लिए भी है आपका। ये टॉपिक है स्टैंडर्ड सिग्नल्स, सम स्टैंडर्ड सिग्नल। जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं इनकी फिक्स वैल्यू होती है और इसी के हेल्प से अदर सिग्नल भी क्या होते हैं आपके डिराइव होते हैं। तो आज जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड सिग्नल के ऊपर है। तो पहला जो होता है सिग्नल हब का होता है वो स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं FST से और ये डिफाइन है t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0 और t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे होती है जो फंक्शन की फिक्स वैल्यू होती है वो आपकी k होती है। लाइक दिस, जैसे वेव फॉर्म इसका ड्रॉ करें, ये t हो गया, t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आपकी k। FST से डिनोट करते हैं t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी k। यहीं पे आपका शिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग। मान लीजिए अब इस फंक्शन को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये फंक्शन जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये हो गया हमारा t, ये हो गया हमारा a, ये मान लीजिए ft कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है a, तो जहां पे t लेस देन 0 था अब हम कैसे लिखेंगे FST इक्वल टू, अब कहां से 0 है कब, जब t लेस देन a है, क्योंकि a से स्टार्ट हो रहा है ना, और t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a पे फंक्शन की एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी k, ठीक है। अब स्टेप सिग्नल के बाद आता है आपका, ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग UT से। किससे डिनोट करते हैं UT से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जहां k है वहां पे 0 हो जाएगा, t लेस देन 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जहां पे k है वहां पे क्या हो जाएगा आपका 1। UT से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय UT, डिफाइंड एज UT इक्वल टू t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दैट्स वाई इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सिग्नल। इट इज यूज एट बेस स्टेप सिग्नल, सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है आपका। एरिया अंडर यूनिट स्टेप फंक्शन इज यूनिटी, जब एरिया अंडर यूनिट स्टेप फंक्शन का निकालते हैं तो क्या आता है आपका 1 आता है। रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल क्या है, इसको हम लोग यदि बात करेंगे तो एस के जगह FRT से डिनोट करते हैं और t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी KT हो जाएगी। ओके, अब रैंप सिग्नल में यूनिट रैंप, अब यदि रैंप सिग्नल को हम यूनिट रैंप बोलें, मतलब यूनिट रैंप की बात करेंगे तो इसको RT से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं RT से, और k की जगह क्या हो जाएगा सेम 1 हो जाएगा जब यूनिट रैंप की बात करेंगे। तो वहीं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू t हो गई और t लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0 इन द केस ऑफ यूनिट रैंप, मतलब k की वैल्यू यूनिट रैंप के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ये आपका वेव फॉर्म हो जाएगा, है ना, t हो गया, ये यूनिट रैंप हो गया। इस तरीके से जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ाएंगे ये वाली वैल्यू भी आपकी। तो यदि इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन करें हम UT 1 का इंटीग्रेशन करें तो t आता है। t मतलब क्या आ गया यूनिट रैंप, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज रैंप सिग्नल। इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप सिग्नल इज इक्वल टू यूनिट स्टेप सिग्नल। एरिया अंडर यूनिट स्टेप रैंप इज क्या होता है आपका यूनिटी होता है। नेक्स्ट यूनिट इंपल्स फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम F del t से डिनोट करते हैं और ये एक ऐसा फंक्शन है कि t इक्वल टू 0 पे फंक्शन इन्फिनिटिव होता है और t इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होता है आपका 0 होता है। अब जब यूनिट
ये तो इम्पल्स हो गया। जब यूनिट इम्पल्स की बात करेंगे तो डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और वहीं अब क्या हो जाएगा यहाँ पे t नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और t इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी के बजाय अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डेल t और t इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सेम इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज यूनिट स्टेप सिग्नल, माइनस इंटीग्रेशन क्या करेंगे माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, या डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सिग्नल। एक ऐसा फंक्शन है यूनिट इम्पल्स जो t इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है और उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। अब सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज एसेंजेंट लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्नम t इक्वल टू t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी t ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, t ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, t इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और t लेस देन 0 पे इक्वल टू पे मतलब तीनों पे डिफाइंड है, t ग्रेटर देन पे भी, t लेस देन पे भी, t इक्वल टू 0 पे। एक सिग्नम फंक्शन है जो तीनों पॉइंट पे डिफाइंड है, मतलब t ग्रेटर देन 0 पे 1, t इक्वल टू 0 पे 0, t लेस देन 0 पे -1। एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये भी स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड सिग्नल में क्या आ गया, बेसिक सिग्नल भी बोलते हैं, पहला हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल, या मतलब स्टेप सिग्नल 1 कर देंगे तो यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा, रैम्प फिर यूनिट रैम्प हो गया, फिर इम्पल्स फिर यूनिट इम्पल्स हो गया। एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये इसको डिनोट करते हैं xt से, xt इक्वल टू होता है आपका e टू द पावर at और द शेप ऑफ एक्सपोनेंशियल कैन बी डिफाइंड बाई a। अब a की वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब a इक्वल टू 0 तो ये वेव फॉर्म बनेगा। यदि a लेस देन 0 मतलब निगेटिव है तो लाइक दिस, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। द शेप इज कॉल्ड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। यदि a पॉजिटिव है तो xt इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर at, तब आपका इस तरीके से इसको बोलते हैं रेजिंग एक्सपोनेंशियल। देन साइनसोडियल सिग्नल, ये स्टैंडर्ड सिग्नल में सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल ये भी है। साइनसोडियल का वेव फॉर्म आप जानते हैं कि लाइक दिस होता है, ये मान लीजिए 0 हो गया, ये पाई हो गया और ये 2 पाई है। एक साइनसोडियल सिग्नल जो होता है पीरियोडिक सिग्नल भी होता है। पीरियोडिक का मतलब है एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होने लगे, देखिए 0 पे 0 है, सेम जैसे ये ग्राफ है कहाँ पे 2 पाई। तो साइनसोडियल फंक्शन को ये टाइम पीरियड होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एफ को 1/t लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो ये लिख सकते हैं t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर 1 में भी मैंने बनाया, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। यहां से और क्लियर हो जाएगा। ए सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल व्हेन इट हैज फाइनाइट एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए और निकालने का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। ए सिग्नल इज सेड टू पावर सिग्नल, मतलब पावर फाइनाइट होगा तो पावर होगा, एनर्जी फाइनाइट होगा तो एनर्जी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है पावर पी इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन माइनस टी से टी एक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। एक सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर साइमल्टेनियसली, एक साथ पावर भी और एनर्जी दोनों ले सकता है। और सिग्नल में भी नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, ये भी हो सकता है। पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इक्वल टू 0 एंड एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका इन्फिनिटिव होना चाहिए। मतलब कि कोई सिग्नल हमारा पावर सिग्नल होगा तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटिव होगी, और यदि हमारा पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज सिग्नल, एक बार और डेफिनेशन सिग्नल का करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक साउंड, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, प्रेशर एटसेट्रा विच वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज सिंगल वैल्यू फंक्शन विच कैरी इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। या तो ये डेफिनेशन लिख लें या तो ये लिख लें। लाइक एग्जांपल क्या हो गया, वायर सिग्नल, वीडियो सिग्नल, टेलीफोन वायर, ये क्या हो गए सारे आपके सिग्नल हो गए। xt इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव या a साइन ओमेगा 2 पाई एफ टी प्लस फाइव,
ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, ए फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, फाई फेज एंगल, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। टाइप्स ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वेरिएबल और डायमेंशन। वन डायमेंशनल 1D सिग्नल बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि वन वेरिएबल, हमारा सिग्नल फंक्शन डिपेंड करेगा ओनली वन वेरिएबल, या इफ सिग्नल वैल्यू वेरी विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल देन बोलेंगे इसको वन डायमेंशनल, लाइक ऑडियो सिग्नल, बायोमेडिकल सिग्नल, टेम्परेचर सिग्नल, ये सारे जो होंगे सारे फंक्शन ऑफ क्या होता है आपका टाइम होता है, इसको बोलते हैं 1D सिग्नल। टू डायमेंशनल सिग्नल या 2D सिग्नल, if the signal is function of two variable या signal value vary with respect to two variable then is called two dimensional signal, like x and y function जैसे हो गए, दो कोऑर्डिनेट में हमारा फंक्शन वेरी करे, इमेज सिग्नल इन विच इंटेंसिटी, जैसे ये देखो आप ये y हो गया और ये क्या हो गया आप x हो गया, तो ये हो गया टू डायमेंशनल सिग्नल। थ्री डायमेंशनल एंड थ्री वेरिएबल होगा, if the signal is function of three variable, if signal value vary with respect to three variable then it is called 3D signal, like video signal which intensity is function of two spatial coordinate x and y also and time, मतलब फंक्शन जो x y और t के रिस्पेक्ट में लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा आपका 3D। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो डैट कि जितनी भी वीडियो है आप उसको प्रॉपर देख सके। ओके, नेक्स्ट में आपको न्यूमेरिकल जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आता है वो वीडियो मिले।